हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव। साथियों, हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू और पढ़ा था यूज ऑफ नो सूनर डिड। ये हमारे रूल्स हो गए थे, इसके हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिए थे। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इसी कड़ी में आगे चलते हैं और अगला रूल हम लोग देखते हैं, वो पांचवा हमारा है, वो है हमारा यूज ऑफ नन बट। क्या है? यूज ऑफ नन बट। जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत किसी पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में करते हैं तो हमको नन बट का यूज कब करना है? जब सेंटेंस की शुरुआत में ओनली या एलोन शब्द हमें लगा हुआ मिल जाए। ये खास करके हमको ध्यान देना है कि जब भी हमारे सेंटेंस आए और उसके सामने ये लिखा हो कि इंटरचेंज दिस सेंटेंस इनटू नेगेटिव, तो हम ये जरूर देखें कि अगर उस सेंटेंस की बिगिनिंग में हमें ओनली या एलोन शब्द दिखाई पड़ता है तो उस सेंटेंस को हमें नन बट से चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओनली और एलोन शब्द को सेंटेंस से हटा देते हैं और ठीक उसी की जगह के ऊपर हम लोग नन बट का यूज कर देते हैं। ठीक है साथियों, बहुत ही इजी रूल है हमारा ये। बाकी हमारा पूरा सेंटेंस जैसा होता वैसा ही रखते हैं, उसमें कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या सेंटेंस में ओनली या एलोन शब्द का यूज हुआ है या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं कि ओनली और एलोन शब्द अगर हमें मिल जाता है तो हम इनको सेंटेंस से रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। और इनके स्थान के ऊपर हम लोग क्या रखते हैं? हम लोग रखते हैं नन बट। किसका यूज करते हैं? नन बट का यूज करते हैं। और सेंटेंस जैसा हमारा होता है उसको बिल्कुल वैसा ही हम लोग क्या करते हैं? उतार देते हैं, उसमें कोई चेंज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है और अपने साथियों को तो इसको शेयर भी करना है। ठीक है साथियों, आइए अब हम लोग इस रूल के अंतर्गत देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है हमारा, ओनली माई फादर गॉट एन अवार्ड इन द ऑफिस। ठीक है, हमने कहा इसको जब हमें नेगेटिव में करना होगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओनली या एलोन शब्द अगर रखा है तो इसको सेंटेंस से रिमूव करेंगे और इसके स्थान के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? नन बट को रख देंगे बिल्कुल शुरुआत में। और सेंटेंस उसके बाद का जितना हमारा है जैसे पूरा उसको उठा करके वैसा ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा? नन बट माई फादर गॉट एन अवार्ड इन द ऑफिस। ठीक है हमारे प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज आपके समझ में आ गई? बहुत इजी रूल है हमारा। सेंटेंस था हमारा ओनली माई फादर गॉट एन अवार्ड इन द ऑफिस। हमने इसको जब नेगेटिव में किया तो नन बट का यूज किया ओनली के स्थान के ऊपर। क्या हो गया? नन बट माई फादर गॉट एन अवार्ड इन द ऑफिस। ये सेंटेंस आपका नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है साथियों, अब आइए हम लोग देखते हैं इसी कड़ी में अगला एग्जाम्पल हमारा सेंटेंस है, रोहित एलोन सिक्योर्ड गुड मार्क्स। ठीक है, अब ऊपर हमने देखा था ओनली, यहाँ पे हमने देखा एलोन रखा हुआ है। तो जब ओनली होगा तो सेंटेंस में बिल्कुल शुरुआत में होगा और जब एलोन होगा तो हमारा नाउन के बाद में रखा होगा। हमको शुरुआत में ही नन बट का यूज करना है। किसका? शुरुआत में बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे? एलोन को हटाएंगे, क्या लिखेंगे? नन बट रोहित सिक्योर्ड गुड मार्क्स। और कोई चेंज इसमें हमें नहीं करना है। ठीक है साथियों, तो साथियों ये हो गया आपका नेगेटिव में इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन। साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव और ये पार्ट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का। तो आइए देखते हैं अगला एग्जांपल। सेंटेंस है आपका, ओनली रमन वाज प्रेजेंट इन द हॉल। बिल्कुल ऊपर वाले तरीके से है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ओनली को रिमूव करेंगे और उसकी जगह के ऊपर नन बट का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? नन बट रमन वाज प्रेजेंट इन द हॉल। ठीक है साथियों, ये था आपका यूज ऑफ नन बट जब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना होता है। उठाइए नोटबुक और नोट कर लीजिए इस रूल को और इसके एग्जाम्पल को। ठीक है साथियों, साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं इस कड़ी में अगला रूल। अगला रूल है हमारा यूज ऑफ डज नॉट फेल टू। तो हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में यूज ऑफ डबल नेगेटिव के अंतर्गत एक रूल आपको बताया था, यूज ऑफ डिड नॉट फेल टू। ठीक है, ये उसी से मिलता जुलता बिल्कुल है। वहां पर टेंस आपका पास्ट होता था और यहाँ पर क्या है? प्रेजेंट टेंस है। सपोज करिए कि दिया हुआ सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसको आपको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको क्या करना है? डज नॉट फेल टू का यूज करना है। इसको हम लोगों ने रखा था यूज ऑफ डबल नेगेटिव के अंतर्गत। ठीक है, एक बारीकी आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है, वो ये होती है कि हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हो जाता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या आई एस लगा होता है। जब हम लोग सेंटेंस में नेगेटिव बनाएंगे और डज नॉट फेल टू का यूज करेंगे तो उस मेन वर्ब से हम लोग क्या करेंगे? एस या ई एस को रिमूव कर देंगे।
ये सिर्फ इसमें बारीक चीज़ है जो आप लोगों को समझना है। बाकी सेंटेंस हम लोग जैसे पूरा रखा होता है वैसा ही रख देते हैं। तो अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पहली चीज देखना है आपको, ठीक है। दूसरी चीज साथियों आप लोगों को क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एस या आई एस को रिमूव करना है और उसके स्थान पे हम लोग को क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में डज नॉट फेल टू का यूज करना है और सेंटेंस को पूरा वैसा ही रखना है। वो सेंटेंस आपका नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है सर। आ रहा समझ में? आइए अब हम लोग देखते हैं इस नियम के अंतर्गत एग्जाम्पल। पहला सेंटेंस है हमारा शी ईट्स एन एप्पल डेली, ठीक है। अब हमारा ईट्स का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से एस आई एस। तो साथियों हमारा इसमें सब्जेक्ट शी है, इसलिए हम लोगों ने मेन वर्ब में एस आई एस जोड़ा था। अब हमें क्या करना है, इस मेन वर्ब से एस आई एस को हटा देना है। पहले सब्जेक्ट को रखना है शी और उसके बाद हमें क्या करना है, नेगेटिव के लिए डज नॉट फेल टू का यूज करना है। किसका? डज नॉट फेल टू का। और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस हटाएंगे तो ईट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शी डज नॉट फेल टू ईट एन एप्पल डेली, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल है मोहन राइट्स एन एसे, ठीक है। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मेन वर्ब में एस या एस, इसको हम क्या करेंगे, यहां से रिमूव करेंगे। साथियों सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे मोहन और उसके बाद डज नॉट फेल टू का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, मोहन डज नॉट फेल टू राइट एन एसे। राइट को हम लोग क्या करेंगे, राइट रखेंगे और उसमें से एस या एस को हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर मोहन भी हमारा सिंगुलर है। वर्ब का कॉम्बिनेशन जो होता है किसी सेंटेंस में, अगर प्रेजेंट टेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपके सिंगुलर होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल होती है। तो साथियों सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन के अंतर्गत हमें किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या एस लगाते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है वर्ब की, जब उसमें एस या एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। तो साथियों सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन के अंतर्गत कोई भी हमारा नाउन अगर प्लूरल करना है तो एस या एस उसमें जोड़ेंगे तो वो प्लूरल होगा। लेकिन अगर किसी वर्ब को हमें सिंगुलर करना है तो उसके फर्स्ट फॉर्म में हम लोगों को एस या एस जोड़ना होता है, तब वो सिंगुलर होती है। ये हम लोग जब पढ़ेंगे ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में तो हम लोग उसमें ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे साथ। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों आज के वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और तब तक आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों तक शेयर करना है। अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।